दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से हमने बताया था कि यहाँ पे हम फुल वायरिंग आपको बताएँगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और अब टाइम आ गया पार्ट 3 का। तो यहाँ पे पावर बोर्ड और स्विच बोर्ड और लाइटिंग के कनेक्शन हमने पहले से इसमें कर दिए थे। अब यहाँ पे हम पार्ट 3 में आपको जो कनेक्शन करेंगे, वो करेंगे हम इन्वर्टर कनेक्शन। तो अभी जहाँ पे सिर्फ हमारी जो मेन लाइन होती है, मेन लाइन के कनेक्शन किए हैं, जिसमें लाइट आएगी तो तभी ये लाइट जलेगी। अब बाकी अभी इन्वर्टर से कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्शन कौन-कौन से करने वाले हैं, यहाँ पे हम पहला कनेक्शन करेंगे एक लाइट का, और बाकी हमारी लाइट वगैरह हमारी रहेगी मेन लाइट से, यानी जो मीटर से लाइट आती है उसी से। बाकी अब यहाँ पे हम इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। तो इन्वर्टर कनेक्शन पहले हम इसको स्विच बोर्ड को खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे अब इसको हम इन्वर्टर कनेक्शन देते हैं। बाकी आप इन्वर्टर जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ से हम एक आउटपुट वायर निकालते हैं, वायरिंग में भी डाल देते हैं और उसी से हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड को निकाल लिया, खोल लिया। इसी तरीके से आप कहीं भी इन्वर्टर कनेक्शन जब करेंगे तो आपको स्विच बोर्ड तो खोलना ही पड़ेगा, तभी आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सामने मालूम पड़ रहा है ये हमारा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ सॉकेट में एंड हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे लूप किया गया है और सभी लाइटों में लूप है। न्यूट्रल हमारा कॉमन है। अब यहाँ पे ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है और ये हमारा इस लाइट का कनेक्शन है और ये वाला कनेक्शन इस लाइट का है। तो हम इस वाले लाइट को हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो इसके बाद पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस लाइन को डिसकनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से लाइन हमारी डिसकनेक्ट हो जाएगी। फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारी लाइन डिसकनेक्ट हो गई है। हम जब इन्वर्टर वायरिंग करते हैं तो कुछ अदर किस्म का अलग डिफरेंट जो हमारी हाफ होती है, या हाफ हो या मेन लाइन हो, उसके डिफरेंट कलर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रल हमारा काला है और फेस हमारा पीला है, तो हम यहाँ पे वायर लिया सफ़ेद, यानी ये हमारी इन्वर्टर लाइन, मान लीजिए ये हमारी इन्वर्टर लाइन, यहाँ से हमारी इन्वर्टर लाइन आ रही है, ये हमारी वायरिंग के साथ में सफ़ेद वायर। तो अब इसको हम, ये हमारी इसमें सप्लाई हमारी इन्वर्टर के आउटपुट सप्लाई है ये, तो एक सिंगल वायर ही आएगा पीछे से, जो इन्वर्टर की पीछे से आएगी लाइन। तो अब यहाँ पे हमने लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया। बाकी हमारे ये पूरे जितने भी स्विच होंगे वो हमारे हैं लाइट से, और एक स्विच हम करेंगे इन्वर्टर से। तो यहाँ पे हमने लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, वहीं पे हम इन्वर्टर लाइन कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इन्वर्टर लाइन कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हमें इस सॉकेट में कनेक्शन करना है इन्वर्टर से, तो ये वाला स्विच को हमें डिस्कनेक्ट कर देना होगा और यहाँ से एक वायर और लेनी पड़ेगी, यहाँ से एक लाइन और लेनी पड़ेगी, इस वाले स्विच में कनेक्ट कर देना होता है। यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। बाकी आपको यहाँ पे सहूलियत ये बरतनी है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इन्वर्टर हमारा ओवरलोड हो जाएगा, इन्वर्टर हमारा ख़राब भी हो सकता है। बाकी ओवरलोडिंग, बाकी हमारा इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारी कोई लाइन नहीं मिली हुई है इस लाइन से, और ये हमारी अलग हो गई है। तो अब यहाँ से हम साथ में हम एक वायरिंग और कर लेते हैं। साथ ही में कौन सी वायरिंग करेंगे, अर्थिंग। जबकि हमने अर्थिंग, अब अर्थिंग यहाँ पे हमने अर्थिंग के लिए हमने हरा वायर लिया, इसका कलर कोड ही हरा होता है, तो हमने सभी कलर अरेंज कर रखे हैं। अब यहाँ पे हमें जो अर्थिंग बांधनी होती है दोस्तों, ये 3rd पिन में बांधनी होती है, जो टॉप पे सिंगल पॉइंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये हरे वाले तार को अर्थिंग, जो सीधी ये बॉडी से, कोई भी जैसे कूलर, फ्रिज, एसी, वहाँ पे ये सीधा बॉडी में अटैच करेगी।
अब यहाँ पे हमने अर्थिंग भी हो गई और इन्वर्टर कनेक्शन भी हो गया। बाकी हमारा पीछे हमने पूरी डिटेल्स में वीडियो बना भी दिया, आपने देखा भी होगा। बाकी हमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं था तो उसको भी हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में बता रहे हैं। तो इस तरह का हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो गया और अर्थिंग कनेक्शन हो गया, दोनों एक ही पार्ट में हो जाएंगे। बाकी यहाँ बेसिक तौर पर सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप विस्तार से जब वायरिंग करेंगे घर की तो उसको फैला लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई, हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम सप्लाई देके चेक कर भी देते कि ये कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा अर्थिंग का ये वाला अर्थिंग और ये अर्थिंग, दो अर्थिंग है, इस बोर्ड की और इस बोर्ड की। इसमें भी अर्थिंग यहाँ पे टॉप पे बंधी हुई है, यहाँ पे भी टॉप पे से बंधी है। इनको हम आपस में लगा देंगे और यहाँ से हम दूसरी लाइन को, ये हमारी मेन लाइन आ रही है अर्थिंग की, यहीं से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी अर्थिंग यहाँ बनी होती है वहीं पे ये चली जाएगी। कोई अभी टेप वगैरह नहीं लगाएंगे, एक डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे टेपिंग वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी इन्वर्टर लाइन है, ये इन्वर्टर लाइन है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम टेस्टिंग के लिए फिर से ऑन करते हैं। आइसोलेटर यहाँ पे हमारा फेस लगा हुआ है, करंट हमारा शो कर रहा है। यहाँ से हमारी लाइन कहाँ आएगी, चेंज ओवर में। चेंज ओवर से हमारा चेंज ओवर ऑन है। अब हमारी यहाँ आरसीसीबी में, आरसीसीबी से हम ऑन किया, एमसीबी में, दोनों एमसीबी में हमारी नीचे इनपुट में लाइन आ चुकी है। यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये वाला हमारा स्विच बोर्ड ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये आ गया है, यहाँ पे चालू हो गया। और यहाँ पे हम यहाँ पे चालू किया दूसरी एमसीबी इस स्विच बोर्ड की, यहाँ पे हमारी इंडिकेटर जल गया है, इसका मतलब हमारी यहाँ पे लाइन आ चुकी है। अभी हमारी जो लाइन होगी, अभी हमने इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, लेकिन अभी इन्वर्टर का सप्लाई हमने इन्वर्टर से नहीं ली। अभी यहाँ पे हम इस को ऑन किया, यहाँ पे हमारी सप्लाई आ चुकी है, ये रही सप्लाई हमारी आ चुकी है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा पंखे का, तो पंखा हमारा यहाँ पे है, पंखे की वायर यहाँ से लेके पंखे में चली गई। अब यहाँ पे हमारा ये बल्ब लाइट से है, ये वाला बल्ब नहीं जल रहा है। क्योंकि नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर से ये कनेक्शन किया गया है। अब हम इन्वर्टर से कनेक्शन इसको करेंगे, फिर उसके बाद ये भी जलना चालू हो जाएगा। अब ये हमने, तो अब हम इसको, ये हमारा इन्वर्टर लाइन है, यही हमारा वायर इन्वर्टर के आउटपुट में लगेगा। जहाँ पीछे प्लग होता है वहीं पे ये हमारी वायर लगेगी। ये हमें छोटे कंडीशन में निकाला, ये मान लीजिए हमारा इन्वर्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सप्लाई पे हम लगा देंगे, चाहे यहाँ पे लगाएं या इन्वर्टर में लगाएं, बात एक ही है। यहाँ से हमने ये, तो हमारी ये इन्वर्टर लाइन है, लाइट चली जाएगी, लेकिन हमारी सप्लाई ऑलरेडी चालू रहेगी। तो इस तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेंज ओवर का फिर से दूसरा वीडियो बना देंगे, जिससे वीडियो लंबा ना होने पाए, आसानी से आप लोग एक साथ अलग अलग पार्ट से वायरिंग करना सीख जाएंगे। और जो लोग घर में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आसानी से। तो सभी का अलग अलग पार्ट से बनाएंगे छोटे छोटे वीडियो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए एक साथ हम पूरा वीडियो बनाएंगे, तो मान लो घंटे भर का वीडियो हुआ तो कौन वीडियो इतना समय दे पाएगा। तो इस तरीके से हम इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं और अर्थिंग का हम यहाँ पे अर्थिंग कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ अर्थिंग का पॉइंट हमारा सबसे फर्स्ट में। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।